जब इंसान की जिंदगी में दुख बढ़ जाते हैं, रास्ते बंद दिखाई देने लगते हैं, अपने भी साथ छोड़ने लगते हैं और मन हर तरफ से थक जाता है, तब उसे किसी ऐसे सहारे की जरूरत होती है जो सिर्फ सुनने वाला ही नहीं बल्कि संभालने वाला भी हो। ऐसे समय में लाखों भक्त एक ही दर पर जाते हैं, खाटू श्याम जी के दरबार में। खाटू श्याम जी केवल एक देवता नहीं है, वे टूटे हुए दिलों की उम्मीद है, हारे हुए लोगों की ताकत है और निराश मन की रोशनी है। कहा जाता है कि जो सच्चे मन से बाबा को पुकारता है, बाबा उसे खाली हाथ नहीं लौटाते। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, बाबा श्याम की पूजा केवल दुख दूर करने के लिए नहीं, बल्कि दुख सहने की शक्ति, सही रास्ता और मन की शांति पाने के लिए करनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी चमत्कार दुख मिटाने में नहीं, बल्कि इंसान को भीतर से मजबूत बनाने में होता है। अब सवाल आता है कि खाटू श्याम जी की पूजा कैसे करें? ऐसी कौन सी विधि अपनाएं कि बाबा की कृपा बनी रहे, मन शांत हो और जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे? सबसे पहले ये समझ लीजिए कि पूजा का मतलब केवल दीपक जलाना नहीं है। पूजा का मतलब है अपने मन को बाबा के चरणों में रखना, अपने डर, चिंता, घबराहट और दर्द को उनके सामने रख देना। उनसे कहना, बाबा अब मैं नहीं, आप संभालो। सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले मन में बाबा का नाम ले, जय श्री श्याम। ये छोटा सा नाम भी बहुत बड़ी शक्ति देता है। अगर घर में खाटू श्याम जी की तस्वीर या मूर्ति है तो स्नान के बाद साफ कपड़े पहनकर उनके सामने बैठें। पूजा के लिए बहुत अधिक सामग्री न भी हो तो कोई बात नहीं, बस एक दीपक, अगरबत्ती, थोड़ा सा फूल, थोड़ा जल और सच्चा मन काफी है। सबसे पहले बाबा के सामने एक दीपक जलाइए। दीपक जलाते समय मन में ये भावना रखिए कि हे बाबा, जैसे ये दीपक अंधेरा मिटा रहा है, वैसे ही मेरे जीवन का अंधकार भी दूर कर दो। फिर अगरबत्ती लगाइए और बाबा को प्रणाम कीजिए। अगर संभव हो तो उन्हें फूल अर्पित करें। श्याम बाबा को प्रेम बहुत प्रिय है, इसलिए फूल छोटा हो या बड़ा, महंगा हो या साधारण, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है भावना से। इसके बाद बाबा को जल अर्पित करें। फिर हाथ जोड़कर उनसे बात करें। हाँ, बात करें। बहुत लोग पूजा में सिर्फ मंत्र बोलते हैं, लेकिन बाबा से अपने मन की बात नहीं कहते, जबकि सबसे गहरी पूजा वही है जब भक्त अपने भगवान से खुलकर बात करता है। आप कह सकते हैं, बाबा मैं बहुत परेशान हूं, मुझे रास्ता नहीं दिख रहा, मेरे घर में दुख है, मेरे मन में डर है, मेरी नैया आपके हाथ में है। यही सच्ची प्रार्थना है। इसके बाद आप ओम श्री श्याम देवाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, कम से कम 11 बार, 21 बार या 108 बार। अगर मंत्र याद न रहे तो सिर्फ जय श्री श्याम का जाप भी कर सकते हैं। नाम में बहुत शक्ति होती है। कई बार इंसान के पास शब्द नहीं होते, लेकिन आंखों में आंसू और होठों पर श्याम का नाम होता है और वही सबसे बड़ी पूजा बन जाती है। अगर आप चाहें तो बाबा का प्रिय भजन भी गा सकते हैं, जैसे हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, या कोई भी श्याम भजन जो आपके दिल को छूता हो। भजन इसलिए जरूरी नहीं कि बाबा को सुनाना है, भजन इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे मन का बोझ हल्का होता है। जब इंसान रोते रोते भजन गाता है तब उसका दर्द प्रार्थना बन जाता है। अब बात करते हैं उस भावना की जो पूजा में सबसे अधिक जरूरी है, समर्पण। बहुत लोग पूजा तो करते हैं, लेकिन मन में हर समय चिंता पकड़े रखते हैं। वे कहते हैं, बाबा सब ठीक कर दो, लेकिन अगले ही पल डर, शक, गुस्सा और बेचैनी में डूब जाते हैं। याद रखिए, जहां सच्चा विश्वास होता है वहां धीरे धीरे शांति उतरने लगती है। इसका मतलब ये नहीं कि समस्या उसी क्षण खत्म हो जाएगी, लेकिन ये जरूर होता है कि इंसान टूटना बंद कर देता है। खाटू श्याम जी की पूजा में व्रत भी बहुत लोग रखते हैं, खासकर 11 के दिन। अगर आपकी श्रद्धा हो तो आप श्याम बाबा के नाम से व्रत रख सकते हैं। उस दिन मन को शांत रखें, झूठ न बोलें, किसी का बुरा न करें, किसी को दुख न दें और यथासंभव भजन, नाम स्मरण और सेवा करें। क्योंकि बाबा केवल पूजा से नहीं,
व्यवहार से भी प्रसन्न होते हैं। एक बात और बहुत जरूरी है, अगर आप चाहते हैं कि बाबा आपके दुख दूर करें, तो अपने जीवन में कुछ आदतें भी बदलें, क्योंकि बाबा कृपा करते हैं, लेकिन इंसान को सही रास्ते पर चलना भी पड़ता है। जैसे घर में अनावश्यक झगड़े कम करें, कड़वे शब्द बोलना कम करें, किसी का दिल न दुखाए, जरूरतमंद की मदद करें, भूखे को भोजन दें और अपने माता पिता तथा बड़ों का सम्मान करें। ये सब भी बाबा की पूजा का ही हिस्सा है।